जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे, यानी कि कक्षा 10 के समांतर श्रेणी के सवालों को हम लोग क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। और आज के सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 16। तो A3 बराबर 16 लिख सकते हैं। तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 16। और जो सातवां पद है, कौन सा पद है? सातवां पद जो है वे पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है, यानी कि इससे ये 12 अधिक है। इस पद से ये कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो इसी में 12 जोड़ देंगे, जिसके पास कमी रहेगा उसी में जोड़ देंगे, या तो जिसके पास ज़्यादा उससे निकाल लेंगे, तब ना दोनों आपस में बराबर होगा। तो पांचवा पद के पास 12 कमी था तो 12 इसमें दे दिए, तो अब आपस में दोनों बराबर हो गया। तो देखते हैं अब आगे, यहाँ से समीकरण सब निकाल लेंगे, हमारा मान निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर n का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा? n का मान 3 हो जाएगा, और तीसरा पद ही इसमें अंतिम पद है, तो अंतिम पद का मान कितना हो जाएगा? 16। तो इसमें an बराबर कुछ ही होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर कितना? 16 बराबर a के जगह पर नहीं खे पता a प्लस n का मान कितना? 3 माइनस 1। अच्छा, d का भी मान नहीं खे पता, तो d के जगह पे कौची d। अब देखेंगे तो ये 16 बराबर a प्लस का 3 में गया कितना? 2 गुना d कर देंगे तो कौची हो जाएगा? 2d। तो ये a प्लस का 2d बराबर का कितना? 16। ये इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से। अब देखेंगे इसमें क्या को पद है? 7 पद। इसमें क्या को है? 5 पद। इसमें अंतिम पद है नहीं है, तो n का मान ही 7 लेंगे, इसमें n का मान कितना लेंगे? 5। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा लिखेंगे तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये प्लस का कौची 12। a का मान पता है? नहीं। a के जगह पे a प्लस n का मान पता है? हाँ है। कितना? 7, क्योंकि टोटल इसमें क्या को पद है? 7 पद है। तो n का मान 7 माइनस 1। d का मान पता है? नहीं के, d के जगह पे d बराबर। अब देखेंगे उसी एपी पद का क्या a का मान पता है? नहीं। n का मान पता है? हाँ 5 माइनस का 1, d का मान नहीं के पता, और ये प्लस का कितना? 12। तो ये a प्लस का 7 में गयो कितना? 6 गुना d कर देंगे कितना? 6d बराबर ये a प्लस 5 में गयो कितना? 4 गुना d कर देंगे तो कितना? 4d, और ये प्लस का कितना? 12 होगा हमारा। देखते हैं अब अपने अपने जात में ले आते हैं। ये दोनों एक जात का, इसको इस पार में ले आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये किसका रह गया। देखते हैं आगे। देखेंगे तो a इधर a प्लस में, तो इधर आकर के किस में? माइनस में, और ये प्लस का कौची 6d, और ये माइनस का कौची हो जाएगा 4d, अब बराबर का कौची 12। इधर जो प्लस में रहेगा माइनस में, जो माइनस में रहेगा प्लस में। ये बराबर किस पार ले गया? या था उस पार। ये प्लस माइनस कट जाएगा, 6d में 4d चल गया, के गो d बचेगा? 2d, और ये बराबर का कितना? 12 होगा। तो d का मान कितना? 12 बटे का 2, 2 छकी 12, तो d का मान कितना निकल गया? 6। d का मान कितना निकल गया? 6। अब देखेंगे जब d का मान 6 निकल गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। d का जब मान 6 निकल गया तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे d का मान, तो किसका मान निकल जाएगा? a का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर अगर d का मान रख देते हैं तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान? d का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है? a प्लस का 2d बराबर का कितना? 16। तो a प्लस का 2 इंटू 6, क्योंकि d का मान कितना निकला है? 6 बराबर का 16। तो a प्लस का 6 दूना 12 बराबर का कितना? 16। तो a बराबर का 16 माइनस का 12, तो a बराबर कितना? 4।
यहाँ से ए का भी मान पता चल गया, ए और डी का मान पता चल गया तो हम कितनों भी पद ज्ञात कर सकते हैं, एक नव्य समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए देखेंगे 4, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना 10, 6 जोड़ देंगे तो कितना 16, 6 जोड़ देंगे तो कितना 22, इसी तरह से हमारा बढ़ते जाएगा। तो यही हमारा कौची हो गया, एपी पद। ये क्या हो गया, एपी पद। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि एपी 3, 8, 13, ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से कौन सा, 20वां पद। जैसे कि कोई एपी पद लिखे हैं, इधर से एपी पद लिखते हैं, बोला कि पहले इधर से पूछता था कि कौन सा पद इतना है, कितना पद क्या होगा नहीं होगा। अगली बार क्या पूछा कि अंतिम से बताना है 20वां पद पे क्या होगा। बनाने का तो इधर से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें करना क्या है, ये पूरे एपी पद को ही पलट देना है। पूरे एपी जो अंतिम पद में होगा उसको प्रथम पद में ला देंगे, और जो प्रथम पद में होगा उसको कहां पर ला देंगे, अंतिम पद में। तो इधर से जो हमारा 20वां पद पे होगा वही हमारा कौची होगा, आंसर। तो देखते हैं क्या होता है। कितना कितना है, 3, 8, 13, ... कितना है 253। अब देखेंगे, अब इसके आगे में आएगा कौची 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 आएगा, देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो अगर मान लो कि ये 13, अब डी का मान कितना है, तो 8 माइनस का 5, तो 8 में से 5 चल जाएगा, सॉरी 8 में से 3 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि डी का मान कितना है, 5। अब सब 5, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 248। और ये फिर आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 243। इसी तरह से होगा हमारा। तो पहले कौन सा पद हो जाएगा, 253, उसके बाद कितना 248, फिर 243, फिर ... इसी तरह से क्या आएंगे, ये 13 आएंगे, 8 आएंगे, उसके बाद 3 आएंगे, इसी तरह से आएंगे हमारा। तो ये उलट करके एपी पद को हमने लिख दिया। उलट करके जब एपी पद को लिख लिया, अब हम लोग अब 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। इधर से 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए, यानी कि 20वां पद पे क्या होगा, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करने के लिए अंतिम पद का सूत्रवा का प्रयोग करेंगे। तो क्या क्या चाहिए, ए का मान 253, डी का मान कितना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना 248 और पहला पद कितना 253। तो 248 में 253 चल जाएगा तो कितना, माइनस का 5। अब देखते हैं उसके बाद एन का मान कितना है 20, क्योंकि टोटल के गो पद पूछा है, 20वां पद पूछा है। अंतिम पद ए एन का मान नहीं खे पता, ए एन का मान निकालना है। तो ए एन बराबर सूत्रवा कौची होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा हमारा अंतिम पद वाला सूत्रवा होगा। अब देखते हैं, तो ए एन का मान पूछना है, तो ए 20 बराबर ए के जगह पे कितना 253 प्लस एन के जगह पर कितना 20 माइनस 1 और डी के जगह पे कितना माइनस का 5। तो ए 20 बराबर 253 प्लस 20 में 1 चल जाएगा कितना 19 और ये कितना माइनस का 5 होगा। तो ए 20 बराबर 253 प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस 19 पचे 95। तो ए 20 बराबर 13 में 5 गले कितना 8, यहाँ कितना बचले 4, 14 में 9 गले कितना 14 में 9 जाएगा कितना 5 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 158। तो 20वां पद पे कितना होगा 158 इतना, यानी कि 20वां पद कितना आ गया 158। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कहता है कि चौथा पद, ठीक है देख लेते हैं। कहता है कि चौथा पद और 8वां पद प्लस का 8वां पद, 8वां पदों का योग मतलब कौन चीज जोड़ कितना दिया हुआ है 24। और दूसरा क्या बोला है कि छठे और 10वें पद, तो छठा पद और प्लस 10वां पद का कितना योग दिया हुआ है 44। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। एपी के प्रथम कितने पद ज्ञात करना है, टोटल 3 पद ज्ञात करना है आपस में कि कितना 3 पद होगा। तो देखते हैं क्या कर रहा है सवाल में। तो देखते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे चौथा और 8वां पद का योग 24 है, छठा और 10वां पद का योग 44 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेंगे और यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेंगे, हमारा कुछ हो जाएगा ए और डी का मान पता चल जाएगा। और जब ए और डी का मान पता चल जाएगा तो 3 पद क्या बहुत सारे पद लिख सकते हैं, ढेरे सारे पद लिख सकते हैं, एक नहीं। तो देखते हैं ए और डी। तो यहाँ से चौथा पद है, अब देखेंगे यहाँ पर तो ए एन प्लस ए एन बराबर सूत्रवा लिखेंगे। तो कौची होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ पर प्लस
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर का ये कितना 24। ए का मान पता है नहीं, तो ए के जगह पे ए। एन का मान पता है, हाँ इसमें क्या गो पद है, 4 पद है, माइनस का 1। अच्छा डी का मान पता है नहीं, प्लस इसमें ए का मान पता है नहीं, ए प्लस एन का मान पता है इसमें, हाँ इबला पद में 8 पद है तो 8 हो जाएगा। 8 माइनस 1 डी का मान पता है नहीं, और ये बराबर का कितना 24 होगा हमारा। तो देखेंगे ये ए प्लस 4 में गया 3, 3 गुना डी कर देंगे तो 3D। अब प्लस ए प्लस 8 में गए कितना 7, और 7 गुना डी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7D, और ये बराबर का कितना 24। एगो ए 2A और प्लस का 3D और 7D मिलके के गो डी 10D, और ये बराबर का कितना 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे और छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉमन आ जाएगा, ये हमारा कुछ हो जाएगा छोटा आ जाएगा। देखते हैं अब दूसरा में कुछ बोला है। दूसरा में बोला है, देखते हैं छठा पद, तो वही वाला सूत्रवाक्य प्रयोग करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फिर प्लस का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर का कितना है 44। तो ए का मान नहीं पता, ए प्लस एन का मान कितना है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी का भी मान नहीं पता, प्लस ए का भी मान नहीं पता, एन का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर का कितना ये 44। तो देखेंगे ये ए अब प्लस 6 में गया 5, 5 गुना डी कर देंगे तो कितना डी 5D, अब प्लस ए प्लस 10 में गया 9, 9 गुना डी कर देंगे तो के डी 9D, और ये बराबर का 44। एगो ए मिल करके के गो ए 2A प्लस 5D 9D 9 5 14D, और ये बराबर का कितना 44। ये इक्वेशन नंबर कितना 2। यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट से और समीकरण 2 से ए और डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट कितना है 2A अब प्लस का 10D बराबर का कितना 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा कितना है 2A प्लस का 14D बराबर का कितना 44। समीकरण नंबर 2। देखेंगे इसको बनाएंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से किसी भी चर के गुणांक को आपस में बराबर करना है, फिर उसके साइन को देखना है। अगर एक ही रहे तो साइन बदलना है, अगर पहले से बदला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे ए का गुणांक दोनों का आपस में बराबर है, तो जब आपस में बराबर है तो इसके साइन देखने, दोनों प्लस में तो साइन को बदलना है। तो साइन को जब बदलना है तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस है तो किसमें माइनस में। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कौची कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, यानी कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये दोनों 2A कट जाएगा, तो ये पहले प्लस था, अब किस में आ गया माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, तो 14D में 10D चल गया, तो क्या गो डी बचेगा 4D, और दोनों में से बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का बराबर। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा घटने का, 44 में 24 चल जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, 4 में 4 गया 0, 4 में 2 गया 2, बड़का साइन माइनस का तो माइनस का, तो D बराबर कितना हो जाएगा -20 बटे -4। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 4 पंचे 20, 5 बार में कट जाएगा। तो D का जो मान निकल गया वे कितना निकल गया 5। D का मान कितना 5, तो D बराबर कितना आ गया 5। D का मान पता चल गया, तो अब हम A का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में किसका मान D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है 2A प्लस का 10D बराबर का 24, कितना है 24। तो 2A प्लस 10 इंटू डी के जगह पर कितना 5, और ये बराबर का कितना 24। तो 2A प्लस 10 पचे 50 बराबर का 24। तो 2A ये प्लस में तो उधर जाकर के किस में माइनस में, तो 24 माइनस 50 देखेंगे, तो 24 माइनस 50, तो 2A बराबर होगा यहाँ पे। तो A का मान, तो 2A बराबर देखेंगे, तो 2A बराबर 24 माइनस का 50
तो 2a बराबर, अब प्लस माइनस माइनस, 10 में 4 गए हो 6, 4 में 2 गए हो 2, और ये माइनस, तो a बराबर कितना हो जाएगा -26/2, 2 से भाग दे देंगे तो कितने बार में, -13। तो a का मान पता चल गया कितना, -13। a और d का मान पता चल गया, तो हम प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला पद कितना है, -13, दूसरा यानी कि पहले पद, यानी कि अगर आगे वाला पद निकालने जाना है तो उसमें d जोड़ते जाना है, तो इसमें d को जोड़ देंगे, तो 13 में 5 जोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 13 में 5 चल जाएगा तो कितना, 8। तो ये कितना हो जाएगा, -8, इसमें कितना हो जाएगा, -3। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। हमें 3 पद बोला था लिखने के लिए, तो हमने 3 पद को कोचिंग कर दिए, ज्ञात कर दिए। अब देखते हैं, अब यहाँ तक अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। देखेंगे कोई व्यक्ति किसी के घर में काम कर रहा था, क्या कर रहा था, काम कर रहा था, उसको पहले वर्ष में वेतन 1995 में काम पर लगा और उसको कितना वेतन शुरू किया, 5000। कितने वेतन शुरू किया, 5000। अब बोला कि आपका जो वेतन है, अगर आप बढ़िया से काम कीजिएगा तो आपका प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष यानी कि साल 200 रुपया बढ़ते जाएगा, 200 रुपया कुछ हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अब उन्होंने सोचा कि कितने साल में हमारा वेतन 7000 होगा, कितने साल बाद हमारा क्या होगा, यानी कि किस वर्ष, तो कितने साल, तो किस वर्ष हमारा वेतन कितना होगा, 7000 होगा। वही हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहला 1995 में पहला वर्ष होगा, ठीक है। तो 1900 पहला वर्ष उसका वेतन कितना, पहला वर्ष, तो पहला वर्ष में कितना, 5000 इतना रुपया होगा। तो दूसरा वर्ष में उसका कितने बढ़ जाएगा, दूसरा वर्ष में उसका बढ़ जाएगा, ये 5000 तो उसको मिलेगा, लेकिन फिर भी उसका 200 बढ़ जाएगा। तो 200 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। अब फिर अगर हमें तीसरा वर्ष का चाहिए, तीसरा वर्ष का चाहिए तो उसको कितना, ये 5200 तो मिलेगा, लेकिन फिर भी 200 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। तो उसी तरह से कहता है किस वर्ष, ठीक है। मान लेते हैं nवां वर्ष, कौन सा वर्ष, nवां वर्ष में उसका कितना हो जाएगा, 7000। तो ये अंतिम पद हो जाएगा हमारा 7000। तो जब ये अंतिम पद हो जाएगा तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला वर्ष में कितना, 5000, दूसरे वर्ष में कितना, 5200, तीसरे वर्ष में कितना, 5400, और डॉट 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 इसी तरह से उसका कब हो जाएगा, 7000। वही हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना है, 5000। अच्छा, डी का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को कुछ करेंगे, घटाएंगे। तो 5200 में 5000 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 200। अब चाहिए n का मान, n का मान नहीं के पता, n बराबर वाट, लेकिन अंतिम पद पता है, an का मान कितना है, 7000, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पर कौन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, अंतिम पद वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पर कितना लिखेंगे, 7000, अब बराबर a के जगह पर कितना लिखेंगे, 5000, n का मान नहीं खे पता, d का मान पता है कितना, 200। अब ये 500, यहाँ पे प्लस छूट गया, प्लस n माइनस 1 इंटू 200। अब देखेंगे ये प्लस में, इधर आकर के किस में, माइनस में। तो ये 7000, अब माइनस का कितना, 5000, अब बराबर का n माइनस 1, n माइनस का 1 इंटू में कितना, 200। तो 7000 में 5000 चल गया तो कितना बचेगा, 2000। अब ये 200 गुना में, तो इधर आकर के किस में, भाग में होगा, अब बराबर का n माइनस 1। अच्छा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 दशमलव 20, तो हमारा कितना निकल गया, तो 20 बराबर n माइनस 1, ये माइनस सॉरी कितने बार में कटा है, 10 बार में, तो 10 बराबर n माइनस 1। तो ये 10 प्लस का 1 बराबर n, 10 1 11 बराबर का n, यानी कि n का मान कितना निकल गया, 11 वर्ष निकल गया। यानी कि 11 वर्ष में उसका जा करके कितना वेतन होगा, 7000। कितना होगा, 7000। तो 1995 में शुरू किया था, तो 1995 में जब शुरू किया तो 11 साल जोड़ देंगे, और तो 11 साल जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2006। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में
5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 इतना रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखेंगे जस्ट पिछले वाला सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे भाषा चेंज था, यहाँ पे अलग है, ठीक है, लेकिन बनेगा उसी नियम से। कहता है कि कोई व्यक्ति है, कोई महिला नाम की लड़की है, रामकली नाम करके कोई व्यक्ति है, ठीक है, महिला है, ठीक है। तो अब देखते हैं उन्होंने कोची किया, पहला कोई वर्ष होगा, अब वर्ष मालूम नहीं है इसमें, ठीक है, कोई वर्ष होगा, उसके एक सप्ताह में 5 रुपया बचत किया, ठीक है। फिर दूसरे सप्ताह में उन्होंने 1 रुपया 75 पैसा और बढ़ा करके बचत किया, फिर उसी तरह से बढ़ाते गया। तो कहता है कि कितने सप्ताह में उसका जो रुपया हो जाएगा, बचत होगा, कितना हो जाएगा, 20 रुपया 75 पैसे हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला सप्ताह में क्या था, पहला सप्ताह में 5 रुपया था, तो दूसरा सप्ताह में कितना हो जाएगा, दूसरा सप्ताह में हो जाएगा 5 रुपया तो होबे करेगा, लेकिन इसमें 1.75 ये भी बचत हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6.75 इतना रुपया हो जाएगा। अब फिर तीसरा सप्ताह में कितना हो जाएगा, तीसरा सप्ताह में हो जाएगा ये 6 टका 75 पैसा, ये तो होबे करेगा, लेकिन इसमें 1 टका 75 पैसा और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 7 1 8 8 8.5 रुपया। देखेंगे 5 5 10 के 0 1 7 7 14 1 15 1 6 1 7 1 8 इतना रुपया हो जाएगा। तो कहता है कि कौन से सप्ताह में, लिखेंगे nवें सप्ताह में, कौन सा सप्ताह में, nवें सप्ताह में उसका कितना हो जाएगा, 20 रुपया 75 पैसा इतना रुपया हो जाएगा। तो देखते हैं n का मान ज्ञात करना है हमें, इसमें किसका मान ज्ञात करना है, n का मान। तो n का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको एपी पद लिखना है, तो ये 5, दूसरा पद कितना है 6.75, तीसरा कितना है 8.50 यानी कि 50, इसी तरह से बढ़ते गया कितना 20.75 ये होगा हमारा। तो ए का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 6.75 माइनस का 5, क्योंकि दूसरे पद में पहले पद को घटाना है तो कितना आएगा 1.75। उसके बाद एन का मान नहीं खे पता, वाट अंतिम पद पता है कितना 20.75 इतना है। अब देखेंगे इसी के मदद से हम लोग एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ए एन बराबर सूत्रवा लिखेंगे, तो ए एन बराबर कौची हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पर कितना रखेंगे 20.75, ए के जगह पे 5 प्लस एन का मान नहीं है पता एन माइनस 1, डी का मान पता है कितना 1.75। अब देखेंगे ये 5 प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो 20.75 माइनस का 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब देखेंगे 20.75 में 5 चल जाएगा, तो 20 में 5 चल जाएगा 15, तो ये 15.75। अच्छा ये गुना में है, ठीक है, बराबर का n माइनस 1 गुना में, तो इधर आकर के किस में बन जाएगा भाग में। तो देखते हैं तो कितना निकला 15.75 अब बटे का 1.75 बराबर का n माइनस 1। अब देखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट उड़ जाएगा, तो देखेंगे 5 से कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। देखेंगे 5 से कटा देते हैं, 5 से 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अब फिर कितना हो जाएगा, फिर 5 तिया 15 2 5 25, फिर 5 से 5 तिया 15 5 का 5 2 5 25, फिर 5 से 5 7 35 5 6 30 और 5 तिया 15 7 9 63, कितने बार में कट गया 9 बार में। 9 अब बराबर का n माइनस 1, ये माइनस का 1 है तो इधर आकर के किस में प्लस में, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो 10 बराबर का n, यानी कि 10वें सप्ताह में जा कर के उसका कितना रुपया हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। यही हमारा कोची हो गया आंसर, कितना हो जाएगा, यही हमारा 10वें सप्ताह में जा कर के उसका कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। देखेंगे यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये था हमारा 5.2 का अंतिम सवाल, ये था 5.2 का। अब आगे पढ़ेंगे 5.3 के उदाहरण और क्वेश्चन सबको बनाएंगे।